जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं 17 अगस्त का करेंट अफेयर्स, जो कि यूपीएससी डेली करेंट अफेयर्स होगा। नेशनल और इंटरनेशनल सभी स्टेट के लिए ये वाला करेंट अफेयर्स होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहला प्रश्न हमारा हो जाएगा, हाल ही में शुरू प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले युवा को सरकार से कितने रुपए प्राप्त होंगे। तो देखिए, हाल ही में शुरू हुआ है, जैसे प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले युवा को 15,000 रुपये प्राप्त होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, लाल किले की प्राचीर से 79वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कितने मिनट तक देश को संबोधित किया गया। तो देखिए, 130 मिनट तक देश को संबोधित किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लाल किले पर। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में 50 साल से अधिक समय तक सेवा देने वाले वन विभाग के सबसे बुजुर्ग हाथी को मोहनमाला की मृत्यु हो गई है। तो देखिए, हाल ही में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 50 साल से अधिक समय तक सेवा देने वाले वन विभाग के सबसे बुजुर्ग हाथी मोहनमाला की मृत्यु हो गई है। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, पहली मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप किस वर्ष के अंत तक बाजार में लॉन्च की जाएगी। तो देखिए, पहले मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप 2025 वर्ष के अंत तक बाजार में लॉन्च की जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, वन और वन्यजीव अपराध प्रबंधन प्रणाली हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नेल HAWK को शुरू करने वाला तीसरा भारतीय राज्य कौन सा है। तो देखिए, वन और वन्यजीव अपराध प्रबंधन प्रणाली हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नेल को शुरू करने वाला कर्नाटक राज्य है। तो कौन सा राज्य है। तो तीसरा भारतीय राज्य है कर्नाटक। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए उच्च स्तरीय जनसांख्यिकी मिशन शुरू करने का निर्णय लिया गया है। तो देखिए, हाल ही में सरकार द्वारा घुसपैठ की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय जनसांख्यिकी मिशन शुरू करने का निर्णय लिया गया है। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, श्रीनगर में पहली बार आयोजित होने वाले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव के शुभंकर के रूप में किसे चुना गया है। तो देखिए, श्रीनगर में पहली बार आयोजित होने वाले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव के शुभंकर के रूप में हिमालयन किंगफिशर को चुना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में किस राज्य ने सेना से लौटने के बाद पूर्व अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में सीधी भर्ती के लिए 10% आरक्षण को मंजूरी दी है। तो देखिए, अगस्त 2025 में उत्तराखंड राज्य ने सेना से लौटने के बाद पूर्व अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में सीधी भर्ती के लिए 10% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। अगला देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के घर तक राशन पहुंचाने हेतु थयुमानवर थिट्टम योजना का शुभारंभ किया है। तो देखिए, हाल ही में तमिलनाडु राज्य ने बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के घर तक राशन पहुंचाने हेतु थयुमानवर थिट्टम योजना का शुभारंभ किया है। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, केंद्र सरकार द्वारा नए वस्तु एवं सेवा कर GST रिफॉर्म के तहत कितने स्लैब का प्रस्ताव रखा गया है। तो देखिए, केंद्र सरकार द्वारा नए वस्तु एवं सेवा कर GST रिफॉर्म के तहत 2 स्लैब का प्रस्ताव रखा गया है। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर कितने बार लगातार तिरंगा फहराया है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर 12वीं बार लगातार तिरंगा फहराया है। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल श्री गणेश का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो देखिए, हाल ही में नागालैंड राज्य के राज्यपाल श्री गणेशन का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, भारतीय नौसेना के जहाज द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास SLINEX 2025 में भाग लेने के लिए कहां पहुंचे हैं। तो देखिए, भारतीय नौसेना के जहाज द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास SLINEX 2025 में भाग लेने के लिए श्रीलंका में पहुंचे हैं।
अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 14 है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से किस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का आह्वान किया है? तो देखिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले में उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का आह्वान किया है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 15 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किस मिशन की घोषणा की गई है? तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा की गई है। तो दोस्तों इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए, डेली करंट अफेयर्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।